जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द मॉडर्न कंप्यूटर में और मॉडर्न ग्लोबल स्टडीज में। मैं कुंदन सर आज आप सभी को बिहार जीके, जो कि बिहार स्पेशल कहा जाता है, जिसको बिहार के विभिन्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और वहाँ जो बिहार से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, उसका मैं पूरा 30 दिन का एक सीरीज आप लोगों के बीच लाने का मैं प्लान किया हूं, और जिसका आज पहला क्लास है। और प्रत्येक क्लास में हम 20 क्वेश्चन का सिलेक्शन किए हैं और प्रत्येक दिन नॉन स्टॉप 30 दिन ये लगातार क्लास आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अब ये क्लास किनके किनके लिए आवश्यक होगा, तो वैसे विद्यार्थी जो बिहार के एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, जैसा कि चाहे वो बिहार एसएससी का एग्जाम हो, बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 की बात हो, बिहार पुलिस की बात हो, बिहार दरोगा की बात हो, आईटीआई की बात हो, एवं जो भी बिहार से रिलेटेड एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उन सभी एग्जामिनेशन में जो प्रश्न आते हैं उसी का एक निचोड़ में पूरा 30 दिन आपके बीच लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए इन क्वेश्चन को देखते हैं। और मैं एक चीज आपसे वादा करता हूं, अगर ये 30 दिन का सीरीज अगर आप देख लेते हैं तो 99% मैं गारंटी देता हूं कि अगर इस 30 दिन का सीरीज को आप क्लियर कर लेते हैं तो बिहार से लगभग क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और ये क्वेश्चन एमसीक्यू है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक प्रश्न होगा और इसका 4 ऑप्शन होगा, उसमें से एक सही होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग देखते हैं क्या है क्लासेस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार जीके और बिहार स्पेशल। तो अब ये कौन कौन एग्जाम, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीआरई 4, बिहार पुलिस, बिहार का ऑल कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन है, उसी को लेकर के हम आए हैं। अब आप कह रहे होंगे सर हम बहुत कुछ जानते हैं। अगर जानते हैं तो बिना वीडियो देखे आगे एक क्वेश्चन का आप अभी जवाब दीजिए। हाल ही में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो बताइए बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें कुल कितना सीट पे चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार में लोकसभा का कुल कितनी सीटें हैं। बिहार में राज्यसभा का कुल कितनी सीटें हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके बीच लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन करके, तो करते हैं सेशन का शुरुआत। अब देखिए पहला प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है। जी, जो बिहार दिवस है ये कब मनाया जाता है वो बात बताइए। अब देखिए ऑप्शन ए दिया है 20 मार्च, ऑप्शन बी दिया है 21 मार्च, ऑप्शन सी है 22 मार्च और ऑप्शन डी है 25 मार्च। तो देखिए साथियों, आप अगर पहले से भी पढ़े हुए हैं बिहार जीके को और अगर आप इस प्रश्न का जवाब देने के लिए सक्षम हैं तो प्रयास करेंगे कि आप बीच में प्रश्न को देखते देखते अपना आंसर कमेंट करते ही चलेंगे और फिर बाद में आप मिला लीजिएगा कि आपको कितना क्वेश्चन याद था। तो चलिए पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहार दिवस कब जो है मनाई जाती है, तो वो होगा 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अब आगे प्रश्न देखिए, कह रहा है बिहार की
राजधानी कहाँ है? भाई मेरे आप कह रहे होंगे सर ये किसे पता नहीं है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। जी ऑफकोर्स मैं मानता हूँ कि आपको पता है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है 0 to एडवांस है। जो कभी बिहार जी के नहीं पढ़े हैं वैसे विद्यार्थी भी इस क्लास को देखने के बाद वो जवाब बेहतर तरीका से दे पाएंगे। तो अब देखिए बिहार की राजधानी कहाँ है, तो ये तो सभी साथी जानते हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना में है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? जी जिसको बोलते हैं एचसी हाई कोर्ट। तो बताइए बिहार में हाई कोर्ट कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है पटना, सारण, कोशी, मगध। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पटना। आगे चलिए देखते हैं, आगे प्रश्न है, अब देखिए बिहार का राजकीय भाषा है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? अब यहां देखिए कह रहा हिंदी व उर्दू, संस्कृत व उर्दू, हिंदी व संस्कृत और इनमें से कोई नहीं। तो राजकीय भाषा की जब बात करें तो बिहार का राजकीय भाषा है हिंदी व उर्दू, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? अब आगे देखिए दिया है बेल, पीपल, आम और नीम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पीपल। पीपल जो है बिहार का क्या है? राजकीय वृक्ष है। पीपल क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष है। आगे अब कह रहा है बिहार का राजकीय पुष्प। जी साथियों बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, कौन है? बिहार का राजकीय पुष्प कौन है? तो देखिए कमल है, गेंदा, गुलाब और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गेंदा जो है बिहार का राजकीय पुष्प है। तो अब बताइए कि भारत का राजकीय पुष्प कौन है? अगर आप जानते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब कह रहा है भारत का राजकीय पशु, भारत का राजकीय पशु क्या है? अब यहां देखिए कह रहा गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। तो बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। आगे देखते हैं, कह रहा है बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? अब देखिए यहां दिया हंस, मुर्गी, कोयल, गोरैया। तो बिहार का राजकीय पक्षी की बात करें तो बताइए आप क्या होगा? साथियों बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। आगे अब बात करेंगे बिहार का परमंडल है। अब हम यहां पे पूछे कि बिहार में जो है परमंडल की संख्या कितनी है? बिहार में परमंडल की संख्या कितनी है? बिहार में कितने परमंडल हैं? अब बताइए 7, 8, 9, 11। बिहार में परमंडल की संख्या कितनी है? तो भाई बिहार में अगर परमंडल की बात करें तो कुल 9 परमंडल है। बिहार में परमंडल की अगर बात करें तो कुल 9 परमंडल है। अगर आप 9 का 9 परमंडल का नाम जानते हैं आप कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्लास में आपका नाम हम वीडियो के अंत में जरूर लेंगे। और इस प्रश्न में जो भी साथी जवाब देंगे, जो भी हम प्रश्न पूछते हैं बीच बीच में और कमेंट में कहते हैं नाम लेने के लिए, तो जो भी साथी कमेंट करेंगे और कमेंट के बाद अपना नाम पता लिखेंगे कि आप कहां से हैं और आप किस चीज का तैयारी कर रहे हैं। 3 चीज, अपना नाम, आप कहां से हैं और आप किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस चीज का तैयारी कर रहे हैं। तो प्रत्येक वीडियो के अंत में उन सभी का नाम हम जरूर लेंगे। तो जो भी साथी चाहते हैं कि मेरा भी नाम इस प्लेटफॉर्म से लिया जाए तो आप सही कमेंट करेंगे और आपका नाम जरूर लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है बिहार का जिला है, यानी बिहार में जिले की संख्या क्या है? कितनी जिला है बिहार में? कितने जिला है बिहार में?
अब यहाँ देखिए 32, 34, 36, 38। तो साथियों बिहार में जिला कितना है? टोटल 38 है। आगे बिहार का अनुमंडल है, यानी बिहार में कितने अनुमंडल है? बिहार में देखिए पहले आया प्रमंडल, क्या आया? प्रमंडल। बिहार में पहले आया प्रमंडल और उसके बाद आया अनुमंडल। क्या आया? अनुमंडल। तो बिहार में कितने अनुमंडल है बोलिए? जिसको हम लोग बोलते हैं सब डिवीजन। क्या बोलते हैं? सब डिवीजन। SUB लिखते हैं। क्या लिखते हैं? SUB। जिसको सब डिवीजन बोलते हैं। तो बिहार में सब डिवीजन की संख्या कितनी है? तो 101 सब डिवीजन है बिहार में। बिहार में सब डिवीजन कितने हैं? तो 101 सब डिवीजन है बिहार में। बिहार में सब डिवीजन का संख्या कितना है? तो 101 है। आगे देखिए कह रहा है बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? क्या है? तो अब देखिए विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी, बिहार में कितने यूनिवर्सिटी है? 21, 23, 25 और 30। तो साथियों बिहार में यूनिवर्सिटी की संख्या 21 है। कितना यूनिवर्सिटी है? तो बिहार में टोटल 21 यूनिवर्सिटी है। अब आगे है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो बिहार का कौन सा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा क्या है? जनसंख्या है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला का जब बात करेंगे, देखिए यहाँ है बेगूसराय, दरभंगा, पटना, मधुबनी। तो राइट आंसर हो जाएगा पटना, जो कि क्या है? एक महानगर है। क्या है? महानगर। आगे देखिए कह रहा बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। अब यहां देखिए मुंगेर है, शेखपुरा है, सीतामढ़ी है, खगड़िया है। यानी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बिहार का वह कौन सा जिला है जहां पे जनसंख्या सबसे कम है? तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखपुरा। क्या हो जाएगा? शेखपुरा। चलिए आगे का प्रश्न है बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, मतलब सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? अब देखिए मुंगेर है, सहरसा है, औरंगाबाद है, मधेपुरा है। बोलिएगा क्या होगा? बिहार में सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर, सहरसा, औरंगाबाद और मधेपुरा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंगेर। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, मुंगेर। आगे हम बात करते हैं बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। अब यहां देखिए सबसे कम वाला बात था, यहां जो बात था पहले सबसे कम लिंगानुपात वाला बात था, तो क्या था? मुंगेर था। अब जो आगे प्रश्न आया है सर्वाधिक का बात आया है। समस्तीपुर, शिवहर, गोपालगंज और पटना। क्या आप जानते हैं? तो एक बार जवाब जरूर लिखिए, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो साथियों इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा गोपालगंज। क्या हो जाएगा? गोपालगंज। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास, नवादा, पटना, दरभंगा। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता यानी ज्यादा, बिहार का वह कौन सा जिला है जहां पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रोहतास। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। अब यहां पे देखिए कह रहा बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है, यानी कि कम साक्षरता दर। बिहार का वह कौन सा जिला है जहां पे साक्षरता दर सबसे कम है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिया। पूर्णिया का बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। अब आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 19। कह रहा बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है?
अब देखिए किशनगंज है, मुजफ्फरपुर है, सहरसा है और मधुबनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में सर्वाधिक अगर वर्षा की बात किया जाए, वर्षा वाला जिला की, तो राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज। क्या आंसर हो जाएगा? किशनगंज। और आगे है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। तो बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? अररिया है, औरंगाबाद है, भोजपुर है, बक्सर है। बोलिए क्या होगा? बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर और बक्सर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। क्या हो जाएगा? औरंगाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो औरंगाबाद में होती है। तो साथियों, आज के सीरीज में हम जो है टोटल 20 प्रश्न को क्या किए? सॉल्व किए। 20 प्रश्नों पे हम बात किए। और ये क्लास प्रत्येक दिन आपको मिलेगा शाम के 6 बजे। 6 बजे प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे ये सीरीज आपको मिलेगा। आज का जो सीरीज था वो डे 1 था। क्या था? डे 1 था। और ऐसा ही प्रश्न आप लगातार पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे अगर बेल आइकन पे आप नोटिफिकेशन आइकन पे अगर क्लिक कर लेंगे तो प्रत्येक दिन आपको ये नोटिफिकेशन एकदम 6 बजे आपको मिल जाएगा और आप इसको पढ़ेंगे। और ये इस जो प्रश्न पढ़ाए हैं आपको समझ गए होंगे कि क्या है, कैसा है, कितना बेहतर है। तो इसके माध्यम से और भी अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं विशेष, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमें लिख भी सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही उसके बाद अगर आपको जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रश्न हम पूछे हैं बीच में, उनका अगर आप जवाब देते हैं तो नेक्स्ट क्लास के अंत में जैसे ही सीरीज खत्म होगा तो हम वहां आपका नाम अवश्य लेंगे। तो धन्यवाद। आप ऐसे ही प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़े रहिए और सेशन को देखिए। आने वाले जो एग्जाम होगी वहां पे आपकी सफलता जरूर निश्चित होगी। धन्यवाद साथियों।